दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जियो फाइनेंशियल जो आने वाले समय में 3 से 4 जो बड़े बिजनेस करने जा रही है जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है। और जब बाजार में गिरावट का माहौल न हो और सारे के सारे स्टॉक ऊपर की तरफ दौड़ चुके हैं और ऐसे में कोई स्टॉक अगर हमें अंडर वैल्यू मिल रहा हो तो उसमें निवेश का तो मौका बनता है। ये बिल्कुल वैसा ही जियो फाइनेंशियल है जिसने कोई खास दौड़ नहीं लगाई जबकि बाजार इस समय ऑल टाइम हाई पे है। तो क्या ये निवेश का सही मौका है? यहाँ पे जो डील हो रही है वो क्या इशारा कर रही है? अब Q1 भी आने वाला है क्योंकि पिछला Q4 काफ़ी शानदार रहा था। उसके बाद शेयर की प्राइस भी ज़बरदस्त बढ़ी थी। क्या इस बार भी Q1 के बाद ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है? और क्या जियो फाइनेंशियल में निवेश करना चाहिए? क्योंकि कंपनी जो एक के बाद एक जो फैसले ले रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बाजार फिर से 80,000 को पार कर चुका। आज 80,351 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 391 पॉइंट की अच्छी तेज़ी देखने को मिली, यानी 0.49% की तेज़ी थी आज बाजार में। तो बिल्कुल देख सकते हो कि बाजार यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी अच्छी खासी तेज़ी थी। 23,662 के स्तर पे 0.32% की तेज़ी थी। अब यहाँ पे FI बाजार में फ़िलहाल खरीदार बने हुए हैं, भले ही थोड़ी, लेकिन वो लगातार खरीदारी करें। पिछले 3 तारीख से लगातार खरीदार बने हुए। आज 14,537 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 14,222 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 314 करोड़ पॉजिटिव है और ये 5वां ट्रेडिंग सेशन है जब उनकी खरीदारी पॉजिटिव रही है। अभी तक उन्होंने 7,250 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है और ये बाजार के लिए काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। शुरुआत में महीने की सिर्फ 1 और 2 तारीख को उन्होंने बिकवाली की, उसके बाद वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, यानी पिछले 2-3 महीनों के बाद पहली बार FI बाजार में फिर से लौट के आए। साथ में DI का भी आज साथ मिला। DI ने 13,615 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 12,198 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है। तो उनकी जो खरीदारी है वो 1,416 करोड़ पॉजिटिव है। तो बिल्कुल DI ने भी आज खरीदारी की। दोनों ही खरीदार थे बाजार में। अभी तक इस महीने में 3,897 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट DI ने कर दिया। वैसे अभी आंकड़ा थोड़ा सा कम है क्योंकि पिछले कई महीनों से DI लगातार खरीदारी करते हैं। अब वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव 349 पर, क्लोजिंग थी कल की 348 के आसपास। इंट्राडे का जो लो है वो 348 के आसपास है, लेकिन जो हाई वो 353 का है। अंत में अगर क्लोजिंग देखें तो 349 के आसपास थी, जहाँ पे 0.34% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो अच्छी बात रही, आज के पूरे दिन में गिरावट इस स्टॉक के अंदर नहीं हुई, लेकिन ऊपर के लेवल से स्टॉक थोड़ा सा नीचे जरूर आए। लेकिन अब जो सिग्नल दिख रहे वो आने वाले समय एक अच्छे दिख रहे। स्टॉक यहाँ से एक बिल्कुल तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि बाजार में सभी स्टॉक दौड़ चुके हैं। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस जिसने 394 का हाई बनाया था, उस हिसाब से अभी अगर 350 से नीचे मिल रहा है तो स्टॉक वाकई में बहुत सस्ता मिल रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल ये सही मौका है और आने वाले समय ये ज़बरदस्त कमाल कर सकता है। वॉल्यूम लगभग एक जैसा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 80 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 1 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 75 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी, आज भी 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस के COO चरणजीत अत्रा ने रेजिग्नेशन दिया है और इसके पीछे वजह है कि उन्होंने जियो फाइनेंशियल का जो लीजिंग बिजनेस है उसके MD और CEO की पोस्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। तो चरणजीत अत्रा जो जियो फाइनेंशियल सर्विस में COO थे, अब वो MD और CEO बन गए हैं इसके लीजिंग सब्सिडी बिजनेस के। और आपको पता होगा ये एक बहुत बड़ा एक सपना है जियो फाइनेंशियल का, लीजिंग का बिजनेस जो रिलायंस रिटेल से अब बिजनेस उसका खरीदा जाएगा। और आने वाले समय में आप देख सकते हो कि ये बिजनेस काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ सकता है क्योंकि इससे लगातार हर महीने रेवेन्यू जनरेट होगा जियो फाइनेंशियल सर्विस को। तो अत्रा देखें तो जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इससे पहले थे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे और बाद में इन्होंने 2023 जुलाई में जियो फाइनेंशियल सर्विस ज्वाइन की थी, उनको CEO की पोस्ट दी गई थी। तो अब देख लो इससे पहले शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई है करीब 36,000 करोड़ में। आप देख सकते हो रिलायंस रिटेल के पास से जो लीज का जो बिज़नेस है वो लीजिंग बिजनेस कंपनी लेने जा रही है
और इसकी रजामंदी भी मिल चुकी है। तो जल्द ही ये जो लीज का बिजनेस इनके पास आने वाला है, ऐसे में इन्होंने अब एमडी और सीईओ बना दिया है चरणजीत अत्रा को, वो इस बिजनेस को संभालेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो उनके पास काफ़ी बड़ा अनुभव है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने काम कर लिया है। तो ऐसे में देख सकते हो कि उसका फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा और कंपनी इसलिए ये बड़ा डिसीजन ले चुकी है। तो 8 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया और 9 तारीख से उन्होंने अपने एमडी और सीईओ की पोस्ट को संभाल लिया है। अब यानी आप समझ सकते हो कि बिजनेस बिल्कुल आने को पटरी पर तैयार है। चरणजीत अत्रा ने जो लेटर लिखा है रेजिग्नेशन के साथ में, उनका कहना है कि मैंने अपना काम बहुत बखूबी निभाया और अब हमें कुछ और आगे के मौके की तरफ जो रोल दिया जा रहा है उसको निभाने को मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एक अपॉर्चुनिटी है। तो चीफ ऑपरेटर ऑफिसर से अब आप देख सकते हो कि वो अब यहाँ पे एमडी सीईओ की पोस्ट पे जा रहे हैं। तो उन्होंने इस काम को अब देख सकते हो किस तरह से आगे बढ़ाना उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो देख सकते हो कि चरणजीत अत्रा जो सीएफओ थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इससे पहले वो इन्फोटेक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में भी काम कर चुके हैं और इसीलिए एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते इनको अब एमडी और सीईओ की पोस्ट दी गई है जियो फाइनेंशियल की सब्सिडीज कंपनी जो लीजिंग का बिजनेस करेगी उसमें। इससे पहले भी देखें तो आप ये समझ सकते हो कि हितेश कुमार सेठिया जैसे अनुभवी व्यक्तियों को एमडी और सीईओ कंपनी में बनाया गया 3 साल के लिए। तो ये जो एक तरफ से टॉप लेवल की जो भी समय या फिर पोजीशन पे जो एक के बाद एक अपॉइंटमेंट हो रही है वो इशारा करी है कि कंपनी कुछ बड़ा करने को बिल्कुल तैयार है। ऐसे में इसकी प्राइस लगातार बढ़ सकती है और मुझे लग रहा है कि Q1 के बाद स्टॉक फिर रॉकेट की गति से दौड़ सकता है। तो ये एक अच्छा मौका है जब बाजार ऊपर है और ये स्टॉक नीचे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कंपनी का विजन बड़ा है और बैक रिलायंस का है, तो बिल्कुल ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पे निश्चित होकर निवेश का अच्छा जरिया बनता है। अब कुछ डील हुई, उन डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:53 पर 352 की प्राइस से 1,02,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:19 पर 350 की प्राइस से 5,40,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 10:20 पर 349 की प्राइस से 1,28,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। और फिर 10:20 पर उसी समय 349 की प्राइस से यहाँ पे 5,66,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली की है। और उसके बाद देखो कि 10:53 पर 351 की प्राइस से 6,73,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी किया 350 के आसपास, जो इशारा करे कि ये स्टॉक आने वाले समय ज़बरदस्त कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी सेंटीमेंट, जो पूरी तरह से स्टॉक के साथ बना हुआ है। 100% यहाँ पे बाई की कॉल निकल के आ रही है, 0% सेल की कॉल है और 0% होल्ड की कॉल है। यानी लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना हुआ है। ऐसे में निवेश बिल्कुल यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी को ब्लैक रॉक जैसे फॉरेन इन्वेस्टर का साथ मिल चुका है जिनके पास बहुत सारा अनुभव है। दोनों मिलके अब देखिए ब्रोकिंग का बिजनेस भी शुरू करेंगे और इंश्योरेंस के साथ में दूसरे जो और बिजनेस है म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस वो भी करने जा रहे हैं। ऐसे में ये स्टॉक बहुत कमाल कर सकता है। यहाँ पे आपको डरना नहीं है बल्कि निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।